खड़ा कर दिया। मतलब एग्जाम्पल करा था कि नहीं? नहीं 10.2 तक ही करवाया था बस। अच्छा कोई बात नहीं। अभी देखो तुम्हारे पास 3 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 इनमें से देखो कौन सा बताओ, क्या समझ में तुम्हें नहीं आया? बोला गया है एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 1 देखो सब अपने अपने बुक में। बातें मत करो, आज हम सर्कल को खत्म करने वाले हैं। सर्कल वैसे एग्जाम से पहले आधा डिस्कस हो गया, फिर भी मैंने दोबारा कराया ना रे सर्कल को। हाँ पार्टी देंगे ना। सब्र कर, मिलेगा, पार्टी भी मिलेगा सही। हाँ मतलब सही समय आने पे पार्टी दिया जाएगा। अब ये नहीं कि जब मर्जी तब पार्टी। हाँ दीपावली के दिन मैंने सोचा था कि पार्टी दूंगा अच्छे से, लेकिन तुम लोग आए नहीं। मैं तो कहता था कि पहले ही हार के बाहर हो जाए ताकि बच्चे लोग का टाइम बर्बाद ना हो, ताकि कोई मैच ही ना देखे, परंतु जीत गया, कोई बात नहीं। प्रूव दैट द 2 concentric circle, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। मतलब यहाँ पे इनके कहने का मेन उद्देश्य ये है कि 2 concentric सर्कल होगा, मतलब एक ही सेंटर से ड्रॉ किए गए दो। अब तुम लोग जैसे हल्के में पहले के क्लास को लेते थे वैसे मत लो, क्योंकि अभी तुम सीरियस हो जाओ। अभी ज्यादा समय नहीं है, 1-1.5 महीने ही बाकी है तुम्हारे पास। तुम्हें पता है 15 नवंबर से तुम्हारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं आया मैसेज? गुरुदेव ने नहीं भेजा मुझे, मेरे पास आया मैसेज, मैं सोचा अभी भेजता हूँ, फिर सोचा कि नहीं तुम लोग को पहले मिल चुका होगा। 21 अक्टूबर को एक लेटर रिलीज हुआ है, कल जाओगे स्कूल तो पता चलेगा, ठीक है। 15 नवंबर से तुम्हारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। प्रैक्टिकल मतलब इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट मीन्स जैसे जो तुम्हारे साइंस में जितने प्रैक्टिकल वगैरह है, मैथ में तो नहीं है, मैथ में तो वैसे ही मतलब मेंटल एबिलिटी बोल सकते हैं, तुम्हारी बुद्धि को जांचा जाएगा कि तुम्हें आता है कि नहीं। और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में नहीं प्रैक्टिकल वगैरह, अरे जो 20 मार्क्स के होते हैं तुम्हारे, तो उनके लिए एक एक्सटर्नल आएंगे, वो मतलब मार्क्स लगा के भेजेंगे। है बात समझ में? ये 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 15 से लेके 27 के बीच में कंप्लीट करना है इसको। हाँ देगा 1920 देता है, स्कूल वाले ही बोलते हैं। हाँ सबको मिलता है, लेकिन जो फॉर्मेलिटी है देखो, ऐसा नहीं है कि इन्विजिलेटर नहीं आते, वो आते हैं, साइन कर देते हैं, सारा मार्क्स टीचर ही भर देते हैं, उस पर वो सिग्नेचर मारते हैं, चले जाते हैं। है बात समझ में? हाँ वही होता है, केबी वाला चला जाता है JNB में। इस केबी का उधर, इस केबी का उधर, उधर पे ये एक्सटर्नल बन के, इधर पे वो एक्सटर्नल बन के। एग्जाम डिपार्टमेंट में जो JNB का टीचर आता है ना, वो जूता वूता खोल के एकदम पैर उठा के बैठा रहता है, बस बैठा ही रहता है वो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो सुन मेरी बात, अब देखो फिर से आज तो बातें करोगे तो यही होगा कि मैथ पूरा कर लोगे, घर पे जाके सोल्व नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान से देखो और उसको जाके घर पे प्रैक्टिस करो। थ्योरम 10.2 बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बोल दिया था, ठीक है। और ये जो है एग्जाम्पल, इसमें बोला गया कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल में इसी सेंटर से ड्रॉ किए गए दोनों सर्कल है। इस सर्कल का नाम C1 है, इस सर्कल का नाम C2 है। अब बोला गया कि एक कोड है लार्जर सर्कल का, किसका? लार्जर सर्कल का एक कोड है जो स्मॉलर सर्कल को टच करता है पॉइंट P पे, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो हमें ये प्रूव करना है, कोड का नाम मान लो कि हमने AB दे दिया। क्या दे दिया? AB। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये आप जो है वो बाप के इक्वल है, मतलब AP इज इक्वल टू BP। मतलब लार्जर सर्कल के जो कोड है जो स्मॉलर सर्कल को, और पिता सुनना, लार्जर सर्कल के जो कोड है जो स्मॉलर सर्कल को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उस कोड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा। इसका यूज तो तुम लोग क्वेश्चन में कर चुके हो, परंतु इसी चीज को एक तरह से प्रूफ, तो इसको तुम थ्योरम तो नहीं बोल सकते, ठीक है, क्वेश्चन में ही ये चीज बोल रखा है। तो लिखो, ड्रॉ टू सर्कल C1 and C2 with center O. Draw 2 circles C1 and C2 with center O and a chord AB. Draw two concentric circle, या सर्कल भी लिख दे तो कोई बात नहीं, concentric circle C1 and C2 with same center O which touches, नहीं रुक जा, सेंटर ओ लिख लिया। यहाँ के बाद मतलब एंड a chord AB
of the larger circle C1, code AB of larger circle C1, C2 नाम दिया है larger circle। लार्जर का जीवन larger circle C1, Sir, code AB of the larger circle C1 which touches the smaller circle C2 at point P। तुम इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिखना है, उल्टा पुल्टा मैं दूसरी बार बोलूंगा तो हो सकता है अलग हो जाए, ठीक है। तो तुम खुद से भी बना के इसको लिख सकते हो, ठीक है। एट पॉइंट P लिख लिया। देन वी हैव टू प्रूव दैट आप इज इक्वल टू बाप, मतलब AP इज इक्वल टू BP। तन्वी कहाँ अटक गई रे? फोन कर दे तो कोई तन्वी को एक बार यार, कॉल कर दे जल्दी से कर। सौम्या, नंबर नहीं है। अरे यार ग्रुप से लेके कर। किसके पास है नंबर? किसी के पास नहीं है। आर्यमन के पास होता है। करना, कोई भी करना, मेरे तरफ से करना, तू खुद थोड़ी कर रहा है, मेरी तरफ से कर। एक बार और क्या था ना तूने कहा? AP is equal to करो जल्दी करो। सॉरी होगी, दिवाली में ज्यादा खाली होगी ना, BSF में वैसे भी मिठाई ज्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है। अब लिखो नाउ ज्वाइन OP। इसी लाइन में लिखना है। हाँ, ज्वाइन AP, नाउ ज्वाइन AP। हाँ, कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, परंतु उसी में लिख देंगे। अब कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट है तो क्या अलग से इसका टॉपिक बने, नहीं समझे? कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन लिख के भी लिख सकते थे ज्वाइन AP, ठीक है, लेकिन एक ही पॉइंट है तो क्या इसको मतलब एक टॉपिक बना दे। हमने क्या किया, AP को OP, सॉरी AP बोल दिया मैंने, हाँ OP, ज्वाइन OP, ठीक है, AP में OP को ज्वाइन किया। अब देखो नेक्स्ट लाइन में लिखो इन फॉलोइंग फिगर AB is a tangent to C2। AB is, ये लैंग्वेज में ही आएगा, इसका कोई ज्यादा फॉर्मूला वगैरह नहीं लगने वाला है। AB is tangent to TO2 C2 at point P। अरे ऐसे tangent to C2 at point P, ठीक है। एंड OP is its रेडियस। बात कर लिया रे? नहीं, वो पेन हमारा खत्म हो गया। फोन लगाया? हाँ, क्या आगे बोले? कब का? तन्वी आ गई? खत्म हो गया ये क्या? तन्वी कुटाई करेंगे तेरा, राजेश तुम्हारा भी। यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं। फिर से देखो, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया कि प्रूफ करो कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल होंगे जिनमें बात मुंह बंद रख। लार्जर सर्कल का जो कोड होगा जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करेगा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पे, तो हमें ये प्रूफ करना है ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब AP इज इक्वल टू BP। तो हमने सबसे पहले जो भी चीज लिखा है, तन्वी लाओ रे, कॉपी लाओ, तुम उसको बाद में मतलब लिख लेना। मैंने लिखा है ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर C1 एंड C2 विद द सेम सेंटर O एंड द कोड AB ऑफ द लार्जर सर्कल C1 which touches the smaller circle C2 at point P। then we have to prove that AP is equal to BP। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन OP। उसके बाद हमने क्या लिखा, हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर क्या लिखा है, बोलो प्रतीक्षा? AB is tangent to C2 at हाँ, point AB is tangent to smaller circle C2। और लिखा है कुछ क्या, एंड OP is the radius of the smaller circle, ठीक है, OP is the radius। हो गया की बात। देन बाय थ्योरम 10.1 थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई सर्कल पे एक टेंजेंट होता है और उसके रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलते हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा बोलता है ना। तो बाय थ्योरम 10.1 OP परपेंडिकुलर टू AB होगा कि नहीं, OP परपेंडिकुलर टू AB। नाउ कोड AB बोर्ड में भी डायरेक्ट लिखेंगे ऑफ सर्कल C1, नाउ कोड AB ऑफ सर्कल C1। सर हाँ, मतलब एग्जाम में भी ऐसे ही लिखे हैं कि हाँ। बाय थ्योरम 10.1 नाउ AB इज, हाँ ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो क्या थ्योरम 10 Is a-
रुक जाओ, गड़बड़ होगा। अरे 10.1 नाउ ए बी, कौन बोला था? तो कौन सा थ्योरम लिखेगा बताना जरा। मैं पूछ रहा कि ऐसे ही या वी नो दैट, ये भी लिख सकते हैं। ये बोला कि हाँ। बोला है कि ये पूरा लाइन लिख दो। कौन सा? बाय थ्योरम 10.1 ऐसे भी लिख सकते अरे हैं। ये सुन, ये नहीं सर, ऐसा बोला है कि जब अगर कोई टेंजेंट और किसी सेंटर टच करता है और कोई रेडियस आता है तो परपेंडिकुलर तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी तो ये भी यूज कर सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि। अब कैसे जानते हैं वो आप हमारे लिए, अब आपको दूसरा मतलब फिर से क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। हम जानते हैं भाई, सही बात है, ठीक है, वी नो दैट ये भी लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो, नो कोड ए बी इज अ हमें पता है कि हम जो उससे मार्क्स कैसे कोड ऑफ द सर्कल C1। अब देखो ए बी पहले क्या था, ए बी टेंजेंट था C2 पे, अभी क्या है, ए बी जो है वो कोड है सर्कल C1 का, एंड OP जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी। देयरफॉर OP is the bisector of the chord AB as the perpendicular from the center bisect the chord. Therefore, AP is equal to DP. हमने पढ़ा था कि कोई कोड होता है, कोड पे सेंटर से जो लाइन मिलता है, एक थ्योरम ये भी कहता है कोड पे सेंटर से जो लाइन मिलता है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसके थ्रू ये दोनों को रिलेट करके हमने प्रूव कर दिया कि बीपी के इक्वल होगा, बस और कुछ भी नहीं है। राजेश खन्ना आया हुआ है क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, 2 और 3 एग्जाम्पल होमवर्क शुरू क्या आओगे घर से करके? ओके सर, क्या बताऊं? हो जाएगा सर। पक्का ना? क्योंकि इम्पोर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। हाँ, नीचे वाले ना मुस्लिम सब लगा सर, बात समझाना। हाँ, बहुत मैंने समझा। क्या नहीं चाहता? उस दिन तो मैंने समझाया था, एकदम इजी वे में तरीके समझा दिया था। वो हमारे समझने के बाद हमें समझाया था सर, क्योंकि हम था हाँ। वो एग्जाम आ गया था ना, तो क्या था। अच्छा सुनो ना, एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने कराया था एग्जाम से पहले वाले दिन। कौन कौन आया था हाथ उठाओ। मैं आई थी। इतने सारे लोग, देखो स्नेहा पीछे। तुम्हें आया एग्जाम्पल 3 आया? हाथ नीचे करो। एग्जाम्पल 3 बुक में। बुक कहाँ है तेरे पास है? इसलिए तो तेरे को मतलब बोलता है तो ये वाला मेरे को आगे आ गया था। तेरे पास बुक कहाँ है? बुक कहाँ है? क्यों नहीं है? लो रे डंडा लो, मेरा स्केल कहाँ गया? आज इसको मैं तोड़ता हूँ, बहुत दिनों से उठावा मार किया। क्यों नहीं है बुक बता? सर फाइबर अर्चिता तू बुक क्यों नहीं खोलती है? बुक खोलो ना। वही तेरा बुक अभी वाला कराइए। कहाँ है बुक? अरे तेरा बुक कहाँ है? एक टेबल पे दो सबके पास बुक होना चाहिए। ऐसा अरे सर आपने बताया नहीं, ये रूल चेंज हो गया। कैसे लाएंगे हम? सबके पास बुक होना चाहिए। एक बुक दे दे। चलेगा? सर फ्री वाला कराइए सर। फ्री वाला करवा के दिया दर्शिता कर करवा के तो दिया था। हाँ, तो नहीं आता तो मैं क्या करूँ? वीडियो लगी थी रिकॉर्डिंग। निकाले के गए तुमने रोज का मैंने रिकॉर्डिंग में तो कर दिया है। This question is very एक तो है डबल बार करा रहा हूँ वही सर्कल। चलो करा देता हूँ, कोई बात नहीं, बुरा मत मान। क्या होगा और 10 मिनट ज्यादा लगेगा। एग्जाम्पल 2 देखो। देखो तुम्हें पता नहीं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल ज्यादातर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तुम नहीं जानते इस बात को। स्कूल वाले ने इतने सारे बुक पकड़ा दिए सर, कब करेंगे? मेरे गुरुजी बोला करते थे कि पुस्तक और दोस्त कम और अच्छे होने चाहिए। ज्यादा बुक पढ़ने से टॉपर नहीं बन जाएगा। तुम 2 ही बुक पढ़ जो मैंने बताया, मैं गारंटी लिखित रूप से देता हूँ तू टॉपर बनेगा। अब उस स्कूल की भी तो कोई गलती नहीं है ना, एक ही सर आके बोल के गए स्कूल वालों को नहीं ले रहे तो जबरदस्ती दो। बुक क्या सर
भाई साहब हमारे स्कूल का 1% काम नहीं हुआ। ये बिल्डिंग का एक जमीन भी खरीदा क्या अभी तक? खरीदा है, उसका फोटो लिया है। देख के आ जाते हैं। घोटाला हो गया, हाँ? घोटाला हो गया, सारा पैसा खा गया। जमीन लेके वही भाई तो करोड़ पैसा था। बस मुझे को पैसा देते रहते क्या हुआ? हैं। मुंह बंद कर, रे फटा स्पीकर, तू बंद रह। तू वैसे ही 2 दिन से नया, तेरा पे मेरा दिमाग पहले से गर्म है। हाँ सर, देखो, टू टेंजेंट, सुनो एग्जांपल दिया हुआ है, टू टेंजेंट, मंडल मुंह बंद कर, सुधर जा जैसमी, सुधर जा। 1-1.5 महीने बचे हैं, 1-1.5 महीने तुम मेरे अंदर हो, उसके बाद तुम खुद आजाद हो जाओगे। हाँ, लेकिन एक सलाह सबको दूंगा, और ये सलाह मैं नहीं, ये तुम अपने सीनियर से पूछ लेना। जिन बच्चे ने डिसाइड कर रखा है कि तुम्हें साइंस पढ़ना है, होता है ना कि प्री प्लान, चाहे मार्क्स जो भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना है, वो बच्चा एग्जाम कंप्लीट होने के जस्ट बाद पढ़ाई स्टार्ट कर देना। अगर नहीं करोगे तो उस दिन कुछ दिन 2-4-5 महीने खूब मस्ती करोगे, उसके बाद सर को उठा उठा के टेबल पे पटकोगे। एक हफ्ते बाद शुरू कर। तुम्हें पता है, सृजन से पूछना, 20 दिन में 7 चैप्टर कंप्लीट कर दिया फिजिक्स का, 7 चैप्टर केमिस्ट्री का, 8 चैप्टर मैथ का। और सुनो, 20 दिन में 22-23 चैप्टर, ये तो 3 ही विषय हो गए, 5 सब्जेक्ट होते हैं, कैसे करोगे? और ये सबका ही, कोई भी बच्चे से पूछ लो। तो कर ही सकते हैं थोड़े मजे में। क्या 2-4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह कर लो, वही तो 1 सप्ताह कर लो। और देखो, तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ, उनका बैच कब शुरू हुआ, ये तो मैं, देखो मुंह बंद कर, मैं जब पढ़ाना शुरू किया तो मैं उसको 6 घंटे पढ़ाता हूँ, 6 घंटे, और भी डेली। हाँ, तब जाके उनका सिलेबस कवर कर लिया। मैंने तो कर लिया, दूसरे टीचर के औकात के बस की बात है करना। सुबह 3 घंटे, रात 2 घंटे, 5.5 घंटे हो जाते हैं। 6 में तो थोड़ा ही कम, कोई नहीं। अप्रोक्स 6 घंटे, किसी किसी दिन सुबह में 4 घंटे हो जाता है, मतलब एवरेज 6 का चल रहा है। सुनो, मजाक नहीं, ये सच है। देखो, उसका सिलेबस मैंने शुरू किया, अभी कौन सा महीना, अक्टूबर ना, सितंबर में, मतलब 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना तो वैसे ही निकल गया। 5 नहीं, सबके साथ यही होता है। तो हमारा भी उधर है, अगस्त तक चला जाएगा। एडमिशन देखो, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आते आते अगस्त चला जाता है। स्कूल में क्लास जो होता है 15 अगस्त के बाद स्टार्ट होता है। 15 अगस्त का छुट्टी, फिर अगस्त में और भी 2-4 कोई ना कोई छुट्टी आ जाता है, मतलब 1 चैप्टर मुश्किल से पढ़ाई हो पाता है। और उसके बाद आते हैं स्कूल में, डेली 1 चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं कि चलो एग्जाम आ गया, और चैप्टर इतने खतरनाक कि तुम सोच नहीं सकते, मतलब काफी दमदार चैप्टर होते हैं। अगर पढ़ोगे तो, और नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है। तुम बोलोगे मुश्किल, तो मुश्किल नहीं होते, आसान ही होते, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। 4 एक्सरसाइज सोल्व तो करना पड़ेगा ना। अब देखो, 1 महीना में मैंने 5 चैप्टर मैथ का करा के दिया, 4 चैप्टर केमिस्ट्री का, और 3 चैप्टर फिजिक्स का करा के दिया। मेरे से इतना ही हो पाया, क्योंकि मैं उड़ा नहीं पाया। अरे बस समझे, क्लास जितना ज्यादा से ज्यादा तो तुम लोग क्या करना, 1 सप्ताह मस्ती कर लेना। जो बच्चा सोच रखा है इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, जो भी सोच रखा है, वो लोग ईमानदारी से, मेरे पास नहीं, तुम कहीं और ही पढ़ना, लेकिन क्लास जरूर शुरू कर लेना। मार्च में तेरा एग्जाम खत्म होगा, 1 अप्रैल से पढ़ाई स्टार्ट कर देना। सर रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट तो आएगा जून जुलाई में, इतना लेट, जल्दी हाँ। एग्जाम होने के बाद भी लेट रिजल्ट। हाँ, जून जाएगा। हाँ, एडमिशन कब लेंगे? आपस में होता है। रिजल्ट आया अगस्त तक में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन हाँ, सेशन अप्रैल से ही गिना जाएगा। आया बात समझ में? ऐसा क्यों? ऐसा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है हमको। अगस्त में क्लास स्टार्ट होगा स्कूल में, 15 अगस्त के बाद, लेकिन सेशन चलेगा 1 अप्रैल से। 10-15 दिन बाद तेरे एग्जाम, PT1 PT2 एकदम, 1 सप्ताह बाद PT1, 1 सप्ताह बाद PT2, फिर जाके PT3, ऐसे हो जाएगा। देखा है 11th की बात करो, 12 में कोई टेंशन नहीं है। 11th वाले स्कूल में। अच्छा, मुंह बंद कर। और जिनका 11th मुश्किल हो गया, नहीं हो पाया, अच्छे से समझ में नहीं आया, 12 में वो गया काम से, इसीलिए शुरू में ही। हाँ, 11 में पढ़ूंगा ही नहीं, जैसे 9 में नहीं पढ़ा। ठीक है, फिर 10 में समझ नहीं आएगा। बोला गया 2 टेंजेंट है, बातें बंद करो। 2 टेंजेंट है, एक का नाम है त्रिपुरा, एक का नाम है TQ, ठीक है। TP एंड TQ, ये देखो 2 टेंजेंट है। कौन सा है सर एग्जांपल? एग्जाम्पल 2, TP एंड TQ, और O है सर्कल का सेंटर। तो बोला गया है, ये सेंटर से एक सेंटर O है, जिससे एक सर्कल ड्रॉ किया गया। यहाँ पे TP और TQ नाम का टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट T से ड्रॉ किया गया। तो हमें प्रूव करना है कि PTQ, मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो डबल होगा इस वाले एंगल के, मतलब ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, अगर ये 15 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है, तो लिखो।
ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, comma, and extend also draw TP and TQ, also draw या draw also, ठीक है, TP and TQ are two tangent, Draw a circle with center of one. Sir, also draw two tangent TP and TQ, also draw two tangent TP and TQ, हाँ, लिख के दीजिए ये वाला लाइन। D are also TP and TQ. सर TP and TQ, टेंजेंट के बाद बोलो। Not two tangent TP and also. draw TP and TQ are two tangent from external ext लिख दिया, समझ आओगे ना, पॉइंट T, एक्सटर्नल पॉइंट T, हो गया। हाँ। Where P and Q are, where P and Q are point of contact, POC मत लिख देना, point of contact, ठीक है। P and Q are point of contact. Then we have to prove that, क्या प्रूफ करना है कि एंगल PTQ, पूरा मैंने नहीं लिखा, तुम्हें पूरा खुद से लिखना है। Then we have to prove that, ठीक है, एंगल PTQ is equal to twice of एंगल OPQ, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट एंगल PTQ इज इक्वल टू थीटा, मतलब इस वाले एंगल को हमने नाम दे दिया कि ये थीटा एंगल है, अपनी मर्जी से लेट कर लिया। तो थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग TP इज इक्वल टू TQ क्यों होगा बताओ, TP इज इक्वल टू TQ, सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, TPQ ट्रायंगल जो है, ये जो फॉर्म हुआ है TPQ, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ये क्या होगा, आइसोस्केल, क्योंकि ये इक्वल टू ये, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल TPQ इज आइसोस्केलन ट्रायंगल। उसके बाद TPQ और TQP, TPQ और TQP ये दोनों हो जाएंगे बेस एंगल, ठीक है। बेटा तो इसको लास्ट वाला लाइन मत दे। देयरफॉर TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, मतलब ये वाला एंगल, अरे ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बेस एंगल, और ये किसके इक्वल होगा, ये दोनों ही एंगल 1/2 इंटू 180 माइनस थीटा। बोलो ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, है समझ में। देखो मैं बता रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी, अरे हल्ला मत करो, मैं बोल रहा हूँ कि TPQ एंगल, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये तीनों एंगल का सम है 180। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके तुम्हें समझा देता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मान ले 20 डिग्री है, ये आइसोस्केलन ट्रायंगल है, तो ये भी 20 डिग्री होगा, 20 नहीं 30 ले लेते हैं, ये भी 30 डिग्री होगा, 60 हो गया। अब तो ये कितना होगा, 120 हो जाएगा। इसको जैसा है मैं बोलूंगा ये एंगल कितना होगा, मान लो कि ये एक PQR है, मैं बोलूंगा एंगल R कितना होगा, एंगल R मैं बोलूंगा सुन 180 माइनस ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ कि थीटा है, ठीक है, तो माइनस थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, क्यों, क्योंकि पूरा एंगल में से इसको माइनस करेंगे तो जो एंगल बचेगा उसी को दो टुकड़ा कर देंगे, दो पार्ट, तो आधा ही होगा आधा ही होगा, क्योंकि बेस एंगल इक्वल होता है, समझ में या नहीं आया। इसी प्रकार ये पूरा एंगल है 180, तो 180 वाले में से हमें ये दोनों एंगल का मेजरमेंट नहीं पता, तो 180 में से मैंने थीटा माइनस कर दिया, तब मेरे पास क्या बच गया, ये एंड ये बच गया, ये एंड ये, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे, बेस एंगल है, तो इसी को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1/2 इंटू 180 माइनस थीटा, ऐसे 45 आ जाएगा।
45 कैसे जगह आइसोस्केलेटन में हमेशा 45 थोड़ी होता है। ये देख तो, ये देखो, ये भी तो आइसोस्केलेटन ट्रायंगल है, नहीं है? कहाँ हुआ 45? ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री है, सुन। तो ये हो गया 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री। हो नहीं सकता क्या? हो सकता है ना। कभी भी ऐसा नहीं कि आइसोस्केलेटन ट्रायंगल में 45 भी होगा, 60 भी हो सकता है। क्या एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोस्केलेटन ट्रायंगल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इधर से देख ले 2 2 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोस्केलेटन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। ये देखो, ये 60, ये 60, ये 60, ये दोनों बेस एंगल इक्वल तो है। क्या आइसोस्केलेटन ट्रायंगल इक्विलैटरल हो सकता है? हाँ हो सकता है। नहीं हो सकता है। कैसे होगा? नहीं हो सकता, वही मैं कह रहा हाँ, ठीक है, वही कहता हूँ। दिखा सकता हूँ। ओ सर, चैट बॉक्स में मैसेज आया हुआ है आपको। चैट बॉक्स पे मैसेज आया है, मतलब राजेश सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है। ये राजेश ही कर रहा है सर। अरे राजेश वाह, क्लास को लीव कर और फिर से ज्वाइन कर। सर घर में नेट नहीं है ना, अपडेट नहीं कर। ठीक है तन्वी, तुम्हें सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? देखो, मैं तुम लोग को वार्निंग दे रहा हूँ, मुंह बंद रख। क्वेश्चन पूछना तो पूछ, बाकी कुछ भी मत बोल। कुछ मैसेज आया है फिर से सर। सर जिस दिन राजेश ज्वाइन तन्वी को दिखा। प्रॉब्लम होता है। चुप कर, मैंने पूछा तेरे से। काम की बात है तो बोल, नहीं है तो शांत रहो। सुन, अब देखो, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 180/2 क्या हो जाएगा? 180/2 माइनस θ/2। तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस θ/2। देखो बुक में यही है, 90 डिग्री माइनस θ/2। इसको इसने लिख रखा है 90 डिग्री माइनस हाफ थीटा। कोई दिक्कत? तो एंगल OPT 90 डिग्री होगा, थ्योरम 10.1 से। एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। OPT कहाँ पे है? OPT देखो, ये एंगल हमारे पास आ गया। ये एंगल क्या आया? 90 माइनस 1/2 थीटा। क्या 90 माइनस थीटा समझ ले बच्चों भी? इधर पे देख, ऐसा है। ये एंगल आया हमारे पास 90 माइनस θ/2 और ये पूरा एंगल है 90। तो मैं बोलूंगा ये एंगल कितना होगा? तो 90 में से इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे। नहीं आया समझ में? हाँ। नहीं आया तो बोल, नहीं है। नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। देखो, वो दिख नहीं रहा। अरे यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना। देख ऐसा है, ये वाला एंगल आया 90 माइनस θ/2 हाँ। और ये पूरा एंगल है 90। हम्म। तो मैं बोलूंगा ये एंगल कितना होगा? तो 90 में से इसको माइनस कर देंगे, इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे। आ गया समझ में? हाँ। यही काम करेंगे। एंगल OPT 90, एंगल OPT क्यों? क्योंकि टेंजेंट और बेस रेडियस, हाँ। ठीक है, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर बाय थ्योरम 10.1 लिखना, सुनना, जैसे तुम बोले प्रवीण सर ने ऐसा बोला, अगर ये नहीं लिखना हो तो मैंने बोला वी नो दैट लिख दो। अगर उसमें भी मन नहीं भा रहा है तो लिख देना कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो गया खत्म। हाँ। ठीक है, अब देखो, मैं यही वाला एंगल जो नीचे में बताया, ये वाला एंगल मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो एंगल इसका नाम है OPQ। एंगल OPQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल OPT माइनस एंगल PPQ। जो मैंने यहाँ पे समझाया था ना, वही बात मैं बोल रहा हूँ। ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल। मतलब 90 डिग्री, अगर मैं 90 लिख देता तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता। माइनस 90 डिग्री माइनस θ/2 क्या कहते हो? हाँ बोलो। अब देखो, जब इसको माइनस को हटाएंगे तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस θ/2, ये दोनों टकाटक गया काम से। तो एंगल OPQ कितना आया? θ/2 θ/2 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल PTQ। ठीक है, हाफ इंटू थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल PTQ। एंगल PTQ ही तो मैंने माना था ना थीटा। अच्छा, एंगल PTQ कितना है? PTQ को ही हमने थीटा माना था ना। हाँ, हाफ ऑफ एंगल। तो ये क्या आया? एंगल OPQ आया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? OPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PTQ। तो यहाँ से रिलेशन क्या गया? हाँ, PTQ। तो ठीक है, 2 इधर पे आ गया। ठीक है, 2 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल PTQ। यही तो हमें प्रूफ करना था, करा था ना? एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस। आशुतोष बातें मत कर, फिर से बोल रहा हूँ।
पता है तुम लोग हल्ला करते हो ना तो मुझे बोलने में दिक्कत होती है, मुझे जोर से बोलना पड़ता है पीछे तक आवाज पहुंचाने के लिए, जिससे मेरी एनर्जी कम हो जाती है और रात वाली बैच में मुझे दिक्कत होती है। ठीक है, तो तुम लोग अगर शांत रहते तो मैं नॉर्मल बोलता हूँ तो तुम्हारे पास आवाज आ जाता है। तुम मुझे परेशान करोगे तो तुम्हें भी कोई परेशान करेगा, याद रखना। कलयुग है, तुम कर्म करोगे तो तुम्हें फल, तुम मुझे परेशान करोगे तुम्हें टीचर परेशान करेंगे, तुम मुझे नहीं परेशान करोगे तो क्या पता वो भी ना करे, जैसे भी टेलर सर नहीं कर रहे हैं ना परेशान 2-3 दिनों से। एसी ने उसे अच्छा बना दिया, अभी एसी चला गया फिर से गर्मी लग गया, भड़क जाएगा। उनको समझाया होगा कि देखिए बच्चों के साथ टॉर्चर मत करिए, बच्चों के साथ पता ही नहीं विकास सर बच्चों के सामने इतना मुस्कुरा रहा था ना, लग रहा था इससे अच्छा टीचर कोई नहीं है। पूरे दिन छुप के बात कर रहा है ना सर। कृति बेटा बोलो। मेरी मैम एक दिन गई थी मेरे साथ स्कूल में, बोल रही इतने अच्छे से बात करती, इतने अच्छे टीचर है, कैसे आप बोलते हो? ये मेरा ऊपर वाला देखा, अंदर के टीचर को नहीं देखा। पहले ना आपके लिए आते हैं कौन? मेरे फ्रेंड सर। एक बात बताओ सर, इतने सारे टीचर्स, हाँ एक पंखा नहीं है स्कूल में। पंखा चला, वो भी प्रवीण सर इधर घट 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 कर रहा है, फोन करता है, बोलते हैं कि वो पंखा मंगवा रहे हैं। सर एग्जाम्पल 3 देखिए, सर नीचे का मत पिटाइए, गजब की बदबू आ रही है। वो बंद करो, वो सर बंद अब करो। गलती जला दी है ना, जलाओ। जला दी बस, नहीं क्यों? बदबू आ रही है। हो गया? कोई दुश्मन बैठा होगा अंदर ही। लैवेंडर जला नीचे रखा है लैवेंडर। सर एक है दो, नहीं दो। एक ही माचिस एक ही बार में जलना चाहिए, नहीं जलना तो कोई काम। बाहर जाइए। हवा है। बुझ जा मारते। देखो प्रतीक्षा सेंटर पर रख। मुंह बंद रखोगे जस्मी, मुंह बंद रख। बोला गया कि PQ एक कोड है, वरना छोड़ दूंगा, नहीं बताऊंगा। एग्जाम्पल 3 मैंने पढ़ा चुका है, ये करा दिया मैंने। हाँ याद है मैं। फिर भी मैं करा रहा हूँ, इन बच्चे का नुकसान हो रहा है, बैठे हुए हैं जबरदस्ती। देखो नहीं बेइज्जती नहीं है, ये समझो कि तुम पे दया कर रही है, वरना वो बोल सकते हैं कि सर मत कराइए, कराए हैं तो नहीं कराएंगे। PQ क्या है? कोड है। PQ क्या है? कोड है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। अब बोला गया ऑफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये मान लो वो है, रेडियस है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, PQ। हाँ हल्ला मत करो। द टेंजेंट एट पॉइंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। बोला गया कि टेंजेंट जो है, जो पॉइंट P और पॉइंट Q से ड्रॉ किया गया, वो दोनों एक दूसरे को, मतलब यहाँ से भी एक टेंजेंट आया, यहाँ से भी एक टेंजेंट आया, वो एक दूसरे को पॉइंट T पे इंटरसेक्ट करता है। कोई दिक्कत? तो हमें बोला गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ TP। T तो ये हो गया, P कहाँ गया रे? हाँ, मतलब टेंजेंट का लेंथ पूछा है, ठीक है। तो हमने कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें किया, T और O को मिला दिया। अब ये कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया 5। इनकी मदद से हमने ये निकाला, ठीक ये था ना। अच्छा लिखो। हम भी डायग्राम बना लेते हैं। हाँ डायग्राम बनाओ। सर डेट शीट की अप्रोक्स कम निकलता है सर। निकल जाना चाहिए था, लेट चल रहा है। लेट चल रहा है। कौन सा किस खबर तो सबसे पहले आप लोग ने जो भी मिलेगा ना ग्रुप पे डाल दीजिएगा। ठीक है। एडमिट कार्ड भी नहीं देगा।
हाँ, वो क्या था खाने बस नहीं तुझे नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा, दिसंबर में भी होगा वो स्कूल की तरफ से पहले होगा। हाँ हो गया रे? नहीं ट्रैक हाँ हो गया। 머리 칼이 빠야 빠야 너무 देखो उस दिन मैंने कराया था मेथड 1 से, आज मेथड 2 से कराता हूँ। अरे उस दिन मेथड 1 से कराया था, 2 मेथड है ना। पहला वाला मेथड तो उस दिन समझा दिया तो बिल्कुल आसान था। दूसरा वाला मेथड करते हैं, टीपी और टीआर। टीपी और टीआर जो है इसको एक्स और वाई मान लिया गया मेथड 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया गया। इस पॉइंट का नाम आर दिया गया। देखो टीपी इसको मान लिया गया, कितना माना एक्स ना, और टीआर को वाई। टीपी और टीआर को एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली मान लिया गया। बिल्कुल लेट टीपी इज इक्वल टू एक्स एंड टीआर इज इक्वल टू वाई। तो अब देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया है? पीआरटी ट्रायंगल, ठीक है, एन ट्रायंगल पीआरटी। ये देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या हो जाएगा? हाइपो का स्क्वायर, ये देखो टीपी का स्क्वायर, टीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू टीआर का स्क्वायर प्लस पीआर का स्क्वायर, पीआर का स्क्वायर। तो टीपी कितना है? हमने एक्स मान रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टीआर कितना? वाई स्क्वायर प्लस पीआर, पीआर तो हो जाएगा 4। ये देखो ये टोटल 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो 4 स्क्वायर, तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्या किया? नीचे वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है, नहीं ओ कौन सा ट्रायंगल लिया दूसरे में? ओपीटी, ठीक है, ओपीटी ये वाला ट्रायंगल लिया, ये पूरा ट्रायंगल। ये देखो अब बोलोगे कि सर इसमें कैसे? तो देखो ये है टेंजेंट, ये है रेडियस, दोनों 90 फॉर्म करेगा। ये दिखने रहा पर ये 90 है, थोड़ा सा चिपको बन गया, ये 90 है। इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? हाइपो का स्क्वायर, मतलब टीओ का स्क्वायर, टीओ का स्क्वायर इन ट्रायंगल, क्या लिखा है? ओपीटी, यहाँ पे भी लिख दो इन ट्रायंगल टीपी टीआरपी, टीआरपी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? त्रिपुरा का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर हो जाएगा। तो टीओ क्या है? टीओ देखो वाई प्लस ये वाई प्लस ये कितना है? 5 है क्या? निकालना पड़ेगा पहले हमें उसका, हाँ पीआर ओपन करेंगे, इसका पहले निकालना पड़ेगा। हाँ चलो इसको मान लो इक्वेशन 2 पॉकेट में रख लो, रख लिए पॉकेट में रख लिए, क्योंकि हाँ निकाल के दिखाता हूँ ना, निकाल के दिखाता हूँ। अब देखो फिर से हम लिखते हैं इन ट्रायंगल पीआरओ, प्रो वाले ट्रायंगल में देखो ब्लू वाला ट्रायंगल पीआरओ ट्रायंगल, ये सबसे आसान है, उससे भी आसान है। जो मेथड 1 हमने बताया उस दिन तो मैंने 2 ही मिनट में समझा दिया था वो मेथड, लेकिन तुम बोल रहे थे ये मेथड मुश्किल है सर। अब देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल, आप बोलोगे कि सर इसको क्या उठा लिया? इसको करते करते हमारे पास टीओ नहीं था, बोलोगे कि सर टीओ तो हो जाएगा वाई प्लस ये, तो आरओ भी तो नहीं है, आरओ में चाहिए ना पहले। तो इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में टीओ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? या डायरेक्ट लिख दो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस आरओ का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और ये डिस्टेंस नहीं पता है तो आरओ लिख दिए। नहीं है समझ में? 4 को इधर ले आ, तो 5 का स्क्वायर का 25 इज इक्वल टू 16 प्लस आरओ का स्क्वायर, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आरओ का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू आरओ का स्क्वायर। तो आरओ इज इक्वल टू रूट अंडर 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, लेकिन ये रेडियस है इसलिए हम प्लस 3 लेंगे। आरओ कितना आ गया? 3, ठीक है, आरओ आ गया तुम्हारा 3। इसको इक्वेशन नहीं छोड़, इक्वेशन मत मान, ठीक है, इक्वेशन मत मान। तुम लोग ने लिख लिया? आगे कराइए सर। ऊपर का मिटा दूं? देखो टीओ, अब यहां से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, और ये सब तुम्हें नहीं लिखना पड़ता है। जब हमने इक्वेशन 1 के बाद अगर तुम ये लिख लेते हो फिर ये लिखते हो
तो कोई झमेला नहीं है, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। टीओ, टीओ क्या आ जाएगा, y प्लस आर ओ का स्क्वायर। बोलोगे ये क्या हो गया, टीओ जो है तुम्हारा टी आर लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। टी आर प्लस आर ओ का स्क्वायर हो गया। ये देखो टीओ को मैंने लिखा टी आर प्लस आर ओ, और ये क्या हो जाएगा टीपी। टीपी कितना है, y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पीओ कितना है रे, जल्दी बताओ ना, 5 स्क्वायर आ गया। अब देखो y स्क्वायर प्लस 6y 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू y वाई, है बात समझ में, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये याद रखना, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 मैं जो पूछूंगा तो फटाक से बोल देना। अभी देखो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ही वहां पे निकाले थे ना हम, हाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ ठीक है। तो वाई स्क्वायर, ये देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -16 ना, प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको मान ली इक्वेशन कितना मानू, 3 का मतलब इक्वेशन 1 हुआ था, इक्वेशन चलो इक्वेशन 3 मान लेते हैं। वो मैंने पहले वो चीज लिख दिया था। हाँ अगर सुनो, सुन मेरी बात, चुप यार, इक्वेशन 3 होगा। सुन मेरी बात, जिन बच्चों ने मेरे अकॉर्डिंग लिखा उनके अकॉर्डिंग मतलब उस अकॉर्डिंग इक्वेशन 3 होगा, लेकिन जिन बच्चों ने पहले इक्वेशन 1 लिख लिया, इक्वेशन 1 तक, फिर ये काम कर लिया और उसके बाद ये काम किया तो उसका इक्वेशन 2 होगा। आया बात समझ में। तो हम अपने अकॉर्डिंग, तो देखो इक्वेशन 1 क्या था, बोलो तो प्रतीक्षा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16 सर। ये देखो इक्वेशन 1 ये कह रहा है और इक्वेशन 2 ये कह रहा है कि वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो दोनों से ये भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ये भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो ये इक्वल टू ये होगा कि नहीं होगा, होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 कुछ बच्चे लिखेंगे 1 एंड 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। क्या कहते हो, हाँ बोलो, हो गया काम खत्म। क्या मुश्किल है इसमें, बताओ तो। देखो ये वाई स्क्वायर कट गया, बोलो ऐसा काहे कर दिए, ये वाई स्क्वायर इधर भविष्य में आने वाला है माइनस में, लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में होगा, फिर तो कटेगा, पहले ही काट दिए। तो क्या हो गया 6y, अब इस 16 को इधर लेके चलते हैं, इज इक्वल टू 16 प्लस 16, 6y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 32/6। ये हो जाएगा 16/3 था क्या, नहीं ये तो हमने y निकाला, हमें x चाहिए ना, ये तो y निकला, ये निकला 16/3, y इज इक्वल टू 16/3। कोई बात नहीं, इसको पॉकेट में रख लिए। अब इसको पुट करते किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, सबसे छोटा है तो x आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, ऊपर का मिटा है, दिख रहा है ग्रीन कलर रे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, वाई स्क्वायर प्लस 16, वाई का वैल्यू पुट कर, कहाँ गया, हाँ 16/3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 का स्क्वायर प्लस 16 जा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर बोलो जल्दी, अब इंटू कर रहे हैं, याद होना चाहिए। 256/9 प्लस 16, एलसीएम ले लिए, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। कितना हो गया इसको प्लस करने से, सर हाँ 16 में 9 होगा ना, क्या? 16 into 9 होगा ना, 9 होगा ना, 16 into 9 होगा ना, 144 होगा सर, 16 into 9। वेरी गुड, हाँ 16 into 9। आगे क्या लिखे, 256 कितना हुआ, 144 होता है सर, 256 प्लस 144, हाँ 144 डिवाइडेड बाय 9। 9, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस करो, 6 और 4 10 का 0, 1 5 400/9 कितना आया, 400/9। हाँ आ गया आंसर। और x equals to
हाँ 20/3 यही समझ में आशुतोष बिकॉज सुधर जा, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ सुधर जा। एक समय आएगा जब तुम सुधर जाएगा, लेकिन तब समय निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला। तुम हर परिस्थिति के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हो। 400 जो होता है तमन्ना अधिकारी होता है 20x20 और ये होता है 3x3, तो 20/3 x आ गया 20/3 हो गया। मजा आ गया? कितना आसान था। मेथड 1 उस दिन बता दिया था, इसलिए आज नहीं बताऊंगी। वाह पूछने क्या बैठी है, कोई नहीं बैठे तेरे साथ। मजे क्या हो गए, खाती पीते नहीं है? क्या खाती है? भात रोटी क्या कर जमाएगा? एक बार बताओ, रोटी खाने से तुम्हारा बैकअप ज्यादा मिलता है, और दूसरी बात चावल खाने से मोटे होते ठीक है, परंतु नींद ज्यादा आता है। रोटी खाओगे तो नहीं आएगा, एकदम पढ़ने में मजा आएगा। मेरे को तो नहीं आता। आदत हो गया ना तुम्हारा। सर आप लोग बोलते रोटी का और इधर के लोग बोलते चावल। यहाँ के लोग सुनो, जो सच है मैं बता रहा हूँ, उस पर मैंने पड़ताल किया, मैंने जांच बिठाई, इस पर इंक्वायरी बिठाया था हाई कमीशन से, ठीक है। आप देखो सूत्रों से पता चला, त्रिपुरा है, त्रिपुरा पे मैंने यहाँ पे रिसर्च किया, तो यहाँ के लोगों का मानना देखो, यहाँ के लोग ज्यादातर भात खाते हैं। सुनो अब जो सर आए सुनना, जानना चाहोगे लॉजिक क्या है तो जानो। मैं यहाँ का नहीं हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा रिसर्च है। यहाँ पे भात खाए जाते हैं, नाश्ते में भात, दोपहर में भात, शाम को भात, रात को भात। तो देखो भात अच्छा लगता है, फिर मार्केट का पूरी सब्जी अच्छा लगता है। ध्यान मेरे को, मैं बहुत बड़ा रिसर्च किया हूँ उस पर। तो मार्केट के पूरी सब्जी में क्या है? मैदा है। क्या है? मैदा, मैदे का बना हुआ है, खाने में अच्छा लगता है, भात खाने में अच्छा लगता है। रोटी यहाँ के लोगों को पसंद नहीं है। क्या है? पसंद है, मुझे पसंद है। मुझे बोलने दोगे? रोटी यहाँ के लोगों को पसंद नहीं है, और हाँ कुछ कुछ लोग उसे खाते हैं, मैदे का रोटी बना के। किस चीज का? इसी चीज का रोटी बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग आटे के खाते हैं। यहाँ के लोगों का मैंने बुजुर्गों से पता किया, बड़े बुजुर्गों ने बोला कि देखिए हम लोग भात खाते हैं, हम लोग अगर रोटी खा ले तो गैस बन जाता है। और सुन, इसी पे रिसर्च मैंने किया। हमारे उधर बात करोगे तो बोलेगा कि रोटी खाने से जैसे पेट का कोई समस्या रोटी दिया जाता है, मतलब रोटी खाने से ठीक रहता है, भात खाने से गैस बनता है। तो भात खाने से गैस बनता है, यहाँ पे रोटी खाने से गैस बनता है। दोनों में मैंने कंपैरिजन किया कि आखिर किससे ज्यादा बनता है। फिर जब इस पर मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली यहाँ पे जो आटे मिलते हैं ना, वो गेहूं के नहीं होते हैं। तुम राशन स्टोर से आटा लाते हो, तुम मार्केट से जितने भी दुकान है, तुम जो उसमें आटा खरीदते हो, बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, बहुत अच्छे प्राइस मिलते हैं। सुनना, 32 RS पर केजी, 32 रुपए केजी नॉर्मल आटे मिलते हैं। मैंने भी एक बार ट्राई किया, ये मैंने खुद लेके फिर इस पर रिसर्च किया। तो इसमें क्या होता है, गेहूं का आटा बोल के देते हैं, उसमें गेहूं मिला होता है प्लस बाजरा मिक्स होता है। क्या होता है? बाजरा तुम सर्च मारना गूगल पे, वो भी एक खाने का ही सामान है। सुनो अब मुझे बता लेने दो, मैं अपना रिसर्च बता रहा हूँ, तुम लोग बाद में करते रहना। सुन, हल्ला मत कर। यहाँ पे जो रोटी बनता है, जैसे मैंने देखा, जैसे मैंने ज्यादातर खाना बिकोज के घर पे खाया, तो मैंने देखा कि बिकोज की मम्मी रोटी बनाती है तो गर्म पानी से आटा को गूंथने, गर्म पानी। मैं बोले यार मेरे घर पे तो ठंडे पानी, तो और भी चुप और भी जगह पे पता किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, ठंडे पानी से टाइट हो जाता है। फिर मैं मार्केट से आटा खरीद के लेकर बनाया, सही में टाइट पूरी बने, वो भी खाना नहीं जा रहा है। तब पता चला कि भाई यहाँ के आटा में ही प्रॉब्लम है, इसलिए गैस बन जाता है। अब तुम क्या करो, आशीर्वाद आटा जो है ना, सुनना, आशीर्वाद आटा है वो भी सही है, लेकिन उसमें चुप ना यार, सुन तो सही, उसको कुछ ज्यादा प्योर बना दिया गया। उसमें क्या कर दिया, गेहूं का जो ऊपर का लेयर होता है उसको उड़ा दिया गया। मतलब जो जैसे व्हीट है तुम्हारा, ऐसे ऐसे सबका होता है ना, ऐसा चिरा हुआ, तो उसके ऊपर के एक लेयर को उड़ा दिया मशीन से, उसके बाद उसका आटा बना, इसलिए वो व्हाइट दिखता है। तो फिर भी ये आटा अगर तुम खाते हो तो 95% ठीक रहोगे। हाँ, लेकिन अगर कोई तुम्हें लोकल आटा जैसे कैंप में सुनने को मिला, उधर से आटा आ जाता है, तो उस आटे का खाओगे। यानी तो तुम अगर गेहूं खरीद के कितने 18 रुपीज के जी मिलेगा, कितने मिलेगा 15 रुपीज गेहूं पर केजी मिलेगा। उसको 10 रुपए डाल के पिसवा लो खुद से, धो के सुखा के, और उसके खाओ तो देखो क्या टेस्ट आता है। उसके बाद हमें तो मजबूरी में खाना पड़ता है, इधर वाला नहीं आशीर्वाद वाला आशीर्वाद टेस्टी नहीं होते सर, बनाना पड़ता है।
मैंने खाती है वो खुला हुआ सर इधर के लोग चावल खा के भी फिट है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो फैट का वो है सबसे कम जो हाँ। है त्रिपुरा में। मैं ये कहाँ बोल रहा हूँ कि फिट नहीं है, मैंने टेस्ट ये बात किया। चलो नेक्स्ट सीरम 10.2 त्रिपुरा से ज्यादा और कोई नहीं है पूरे इंडिया में। रहे मुंह बंद कर, हिली एरिया मुंह बंद कर, शांत हो जा। कौन है हिली एरिया? देखो जहाँ पे जिस चीज की पैदावार होती है वहाँ पे वो चीज खाया जाता है। हरियाणा के लोग सबसे हट्टे कट्टे लंबे चौड़े पहलवान हरियाणा से निकलते हैं। क्यों? मुंह बंद कर। हरियाणा में क्या है, दूध का बहुत मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिल्क का वहीं होता है। बिना बटर और बिना पराठा का कोई खाता ही नहीं है। घी का पराठा होना चाहिए और गेहूं का भी खेती होता है। पराठा और उसमें बटर, लड़का और लड़के एकदम सब फुल के पहलवान होता है। एक लड़की तेरे को उठा के 4 बार पटकेगी, वहाँ की सरदारनी सब इतने खतरनाक होती है। हाँ, बाल से बांध के ट्रैक्टर खींच दिया। कहाँ पे देखिए देखो क्वेश्चन पर सब लोग जल्दी फटाफट, बहुत सारी बातें हो गई, मूड रिफ्रेश हो गया। हाँ वेजिटेबल ऑयल क्या है? डालडा कच्ची का ये बना। डालडा डालडा वेजिटेबल ऑयल है, वही तो खरपतवार से बनने वाले। नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ऑयल में कुछ करके ना जैसे कि सरसों का मन है। उसको तो रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। सॉलिड में दोनों होता है। डालडा ये इधर मिलता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, बोला गया, मुंह बंद कर तमन्ना। फ्रॉम अ पॉइंट Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance from the Q from the center is 25 centimeter। मतलब एक सर्कल है, बोला गया उसमें एक पॉइंट से मतलब टेंजेंट का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और यहाँ से ये कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो पूछा गया रेडियस कितना होगा, तो इन ट्रायंगल OPQ लगा लोगे, OQ का हो जाएगा, निकाल लोगे। चलो ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो सब लोग। सब लोग पढ़ना है क्या? हो जाएगा सर। एक बार मैं बता देता हूँ, तो छोड़ी दे एक्सरसाइज। हो जाएगा। सारा एक तरफ से करा देता हूँ, वेट करो, हल्ला नहीं करोगे तो जल्दी हो जाएगा। एक एक बार जैसे तुमने बोला हो जाएगा, मैंने समझा के दिया, खत्म हो गया। छोटे वाले साइड का स्क्वायर OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो OP इज इक्वल टू रूट अंडर OQ माइनस PQ लगा लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोला गया इन द गिवन फिगर, अब हो जाएगा हल्ला मत करो, ठीक है। इसमें इस टाइप के कुछ फिगर दिए हुए हैं। ये एंगल कितना, जल्दी बताओ। 110 ठीक तो है। तो TPQO पूछा क्या हमसे, फाइंड द एंगल ऑफ PTQ, मतलब ये वाला एंगल पूछा है। बहुत सिंपल है सर। सुन, मुंह बंद कर। इन क्वाड्रिलेटरल POQT, जिनको आता है वो भी शांत रहो, जिनको नहीं आता वो भी सुनो। देख इधर, इन क्वाड्रिलेटरल POQT एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस 90 बनाता है। एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे लिखना। एंगल O इज इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल T इज इक्वल टू पता नहीं। तो दिस एंगल प्लस दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक एंगल निकल जाएगा, हो जाएगा। बोल रहे पता नहीं, कौन बोल रही है? नहीं होगा, किससे नहीं होगा, जल्दी बताओ। हो जाएगा सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऐसे सब में बोलोगे तुम हो जाएगा, देखते रहो ना, इससे आसान कोई एक्सरसाइज ही नहीं है। हाँ, वही सर। जी सर। बोला गया इफ अ टेंजेंट PA and PB from a point P to a circle with center O, इसको मिटाऊं क्या? हल्ला मत छोड़िए,
सुनते रहिए। बोला गया एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, क्या है ओ। पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, पी ए और पी बी। पॉइंट पी से एक टेंजेंट इधर पे ड्रॉ किया गया और एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया गया। इंक्लाइंड ईच अदर विद द 80 डिग्री, इन दोनों का इंक्लिनेशन जो है 80 डिग्री है। देन पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ ए, ये वाला एंगल पूछ दिया है क्या? पी ओ ए ही पूछा है ना रे, पी ओ ए। देखो ये वाला एंगल तो इसको मिलाना पड़ेगा, तो ये एंगल पूछ दिया कितना बनेगा, दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो रेडियस मतलब सेंटर से जो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है तो उसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए, जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखना एग्जाम में, सुन लो। एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, क्या था ये, ए पी बी हाफ इंटू 80 इज इक्वल टू 40 डिग्री। मतलब ये कितना निकल गया 40 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। ये एंगल नहीं निकाल सकते। दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, ए ओ पी या पी ओ ए, क्या है एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री या प्लस 40 डिग्री, ठीक है। तो 180 माइनस 130 कितना है बताओ तो, 150 डिग्री नहीं 50 डिग्री आया था ना, समझ में आया कि नहीं आया? अरे इन दोनों एंगल को प्लस करके 180 में से माइनस कर दिए, समझ में आया? लिखोगे कोई तो लिख लो, ये लिखो फिर ये लिखो जिनको लिखना है। जो है समझ में आया या नहीं? तो ऐसे ना है, ऐसे नहीं लिखना, इसको प्रॉपर तरीके से सुंदर से लिखना है, ठीक है। होता है मत देखो, तुम लोग हल्ला मत करो, मैं 1 मिनट में आया। अरे कहीं नहीं जा रहे हैं, किसी के पैर सुन रहे हो क्या कहेंगे, लिखो अरे ये रहा नहीं, ये रहा। क्वेश्चन 3 कहाँ हुआ, बुढ़िया कर जल्दी। तेरा सर ने इसको दे दिया, अब इसको बोलना है सब आपसे। गलत नहीं, यही है सही। अभी बाथरूम कहाँ से आ गया भाई क्लास में? उसका नाम वही रख दे। अरे बाथरूम बाथरूम से निकलता नहीं है ना। शर्म आती है भी तुझे? अरे फटा स्पीकर, अरे पढ़ने में तो कितना मार्क्स लाता, 5 नंबर 6 नंबर, शर्म नहीं आता चिल्लाने में? सर ये चिल्ला रहा है, ये बोल रहा है। तो तू क्यों है उसके साथ है? आज आ गया, अरे उठ खड़ा निकल। मैं कुछ बोला ही नहीं। मैं बोला उठने के लिए, उठ बाहर निकल, बाहर निकल जल्दी। अरे नहीं बोलूं जल्दी निकल। सर चिल्ला ही रहा है सर, बताओ मैं एक भी बार कुछ नहीं बोला। क्यों चिल्ला रहा है निर्बन? मैंने कहा चिल्लाया, मैं आपके साथ डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। नहीं क्यों बात करे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना था ना। चल आ जा, तू आ गया, चलो मैंने अभी एक जल्दी 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 निकल। प्रतीक्षा तुझे पीछे भेजूंगा, रुक आज तो उसके पास तुझे भेजता हूँ। जल्दी आ गया, बेटा टीका हल्ला करता है, शांत होकर बैठेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 बता, क्या कैसे करेगा बता, क्वेश्चन 4 पढ़ के बता कैसे करेगा, और बताना भी है।
डायग्राम ड्रॉ करके समझता फिर बताता शर्म नाम का कोई चीज नहीं यार। 2 महीने बाद तुम लोग बोर्ड एग्जाम दोगे, हाँ अभी बोल रहा है कि करता हूँ फिर बताता हूँ। कुणाल घोष हो जाएगा। आगे हो जाएगा। हाँ कैसे बोलो, कैसे होगा बताओ। सर, एक सर्कल है, डायमीटर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जो टेंजेंट जो है डायमीटर के एंड से जो बनेगा हमें ये बताइए कि करेंगे कैसे, प्रोसेस बताइए। करेंगे सर, डायमीटर का हाफ करेंगे, जो रेडियस होता है बता दें, परपेंडिकुलर होता है, इधर 90 इधर 90 होता है, फिर इधर का भी 90 90 होता है, इससे बता दें कि जो है ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, जिसको कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हाँ हैं। वेरी गुड, वो सही बोले। मान लिया कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। कंसीडर सर्कल विद सेंटर ओ, लिखना पड़ेगा ना एग्जाम में। ऐसे 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 कर देंगे, हो जाएगा क्या। कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ, कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड लेट AB be the diameter of a circle. AB is diameter of a circle, ठीक है। Now draw two tangent. Now draw two tangent PQ and RS. PQ and RS. PQ and RS from point B and A respectively. From point B and A respectively. दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया PQ और RS, B और A पॉइंट पे। Then from figure देखो ये टेंजेंट है रे, ये टेंजेंट देखो इधर पे, ये टेंजेंट ये रेडियस 90 फॉर्म करेगा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो क्या लिखेंगे। एंगल SAO इज इक्वल टू एंगल RAO, 100 और राव, ये दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री। रीजन क्या देगा, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कुछ है सर, सर्कल से कितने क्वेश्चन आएंगे। 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के। सर दोनों सर्कल मिला के कि इसमें से एक ही सर्कल तो दोनों मिला के। अच्छा, इधर सर्कल से भी नहीं उसको छोड़ के, वो दोनों मिला के 11 मार्क्स। ये 5 मार्क्स। अब देखो इसी प्रकार ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। एंगल QBA या O इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन सेम हो जाएगा। अब देखो सारे एंगल 90 डिग्री। अब हम देखते हैं VC, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि PQ and RS are parallel line and AB is a transversal। ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, ये एंगल इक्वल है। और हम क्या देख रहे हैं कि एंगल RAO जो है वो एंगल QBO के इक्वल है, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है ना। जो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होता है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं। क्या हमने आपने क्यों लिखा कि VC रेड RS पैरेलल, क्योंकि पैरेलल बोला है वो है ना। यही प्रूफ नहीं हाँ यही प्रूफ करना है, है। ये गलत लिख दिया फिर। तो हम क्या देख रहे हैं, हाँ चलो ऐसे लिख दो। हमने इक्वल बोला, हाँ किसी को पहले हाँ मैंने वो मुझे लगा कि ये दिया हुआ है। चलो देखो RA और BO QBO, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होता है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, ठीक है। देयरफॉर PQ पैरेलल टू RS हो गया। हमने इस दोनों को इक्वल कर दिया। हाँ, तुम अगर चाहो तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल भी लिख के कर सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आया बात समझ में, या दोनों भी लिख सकते हो।
परंतु अपना एक ही से हो गया तो ज्यादा मेहनत क्या लग रहा है? एक अल्टरनेट इंटीरियर का इक्वल हो रहा है मतलब पैरेलल है, दूसरे पे लिखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बोल, हाँ बोल। ये तो मना क्या सुनने वाले में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हल्ला नहीं करने का बॉस। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों ऑन कर देगा? क्वेश्चन 5 कैसे करोगे? आशुतोष बताएगा। क्वेश्चन 5 आशुतोष बताएगा। क्वेश्चन 9 मैं बताऊंगा। वो तो मैंने करा के दे दिया था। इसलिए तो मैं बताऊंगा ना। सर अगर अनिवार्य से गलती हो तो मैं बताऊंगा। गलती हो गई नहीं, इसमें एग्जाम में 4 में से 4 मिले। उस दिन नहीं बता, नहीं आया होता तो नहीं मिलते। मैं कभी मिस ही नहीं करता एग्जाम। तेरा हुआ था वो क्वेश्चन रे भाई, तेरा सही हुआ था सर्कल का क्वेश्चन। 4 में से 4। हाँ मेरे को जो full marks के थे। 4 में से 4 बिना ट्यूशन। अरे सर एकदम सही बात था। Very good. मिला था कितने मार्क्स मिले मैथ में? 32 तुझे? 20। मेरा सर साइड का किताब पूरा कटा क्यों नहीं आते? वो वाला में पढ़ के ही नहीं गई थी और वहाँ से ही आया और मेरा सीटीटी में कटा मैंने खुद देखा है बोला। और क्या मेरे को ट्रिगोनोमेट्री में तो आता ही था सर ऐसे क्यों दे के रखा था कुछ समझ नहीं आया पढ़ोगे तब तो समझ आएगा। हो गया। अरे अरमान मलिक कहाँ है रे? अरमान मलिक को मैंने पूछा क्यों ट्यूशन नहीं आता, बोलते अभी किडनैपर्स निकले रात को। सर मेरे को भी ये बात बोल दो कमला सर में उसके पीछे उसको किडनैप करके वो क्या करेगा? उसका किडनी में फिटाएगा कहीं। यार किडनैपर मान लो तुम लोग को थोड़ी किडनैप करो, छोटे बच्चों का करते हैं। तुम लोग एनसीसी के कैडेट हो, उसको किडनैप कर लोगे। एनसीसी कैडेट हो ना तुम लोग, तो तुम उसका किडनैप कर लोगे। वो एनसीसी कैडेट सेकंड ईयर 8 दिन का कैंप करके आया है। फिर भी डर रहा है। अब बताओ। डंडा लेके निकले। सर मैं दुनिया से बड़ा होगा। बताओ खड़ा हो ना, कब से पूछ रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ मैंने बोला तो बता ना। मतलब कि एक रेडियस जो टेंजेंट से ड्रॉ होता है, हम्म। नहीं मतलब सर्कल पे ड्रॉ होता है, सर्कल के सेंटर से वो टेंजेंट को टच करता है परपेंडिकुलरली, ये हमें प्रूव करना है। हाँ तो कैसे करेगा, मैंने ये पूछा था। क्वेश्चन तो मुझे पता ही है। तो रुकिए सर, एक बार मेरे को प्रूफ थोड़ा करना सोचना बस। पड़ेगा। सोच। ऐसे सर्कल बनाएंगे, हाँ बना दिए, जल्दी जल्दी बोल। एक रेडियस बनाएंगे। हाँ अरे वो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 रेडियस बनाइए सर इसके बाद। सर अब सामने तक लाइन खींच देंगे। हाँ और अब उसे जोड़ देंगे ऊपर। जोड़ दिया, और क्या करे बोल जल्दी। अरे सर मतलब ओ को ए से जोड़ देंगे। क्या ऐसा कुछ बस आगे नहीं आता। इससे क्या होगा? सर वो डी को भी जोड़ ये कतई गलत बोला देखो हट जा, नहीं आ समझ। बोला गया कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब ये बोला गया कि वो एक सर्कल होगा जिसमें टेंजेंट होगा, टेंजेंट का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर खींचेंगे वो सेंटर से पास करेगा। ये प्रूव करना है। अरे सर ये तो हमको पता था, वी नो दैट। अब तक यूज किए ना। अब जो हम जानते हैं वही बोल रहा है प्रूफ करो। क्या करेंगे? तो लिख देना हम जानते हैं, बस हमें प्रूफ नहीं आता है। ठीक है, लिख देना दिस passes through center, we know that। चलो लिखो, consider a circle with center O। जल्दी लिख, consider a circle with center O। consider a circle with center O consider a circle with center O। उसके बाद लिखो let AB is a tangent which touches the circle at point P, which touches the circle at point of contact P।
then we have to prove that OP passes through the center. ठीक है, उसके बाद लिखो let, next line, let O dash P is a perpendicular line. O dash P is a perpendicular line at point of contact. That means radius passes through O dash P. रेडियस पासेस थ्रू O dash P. मतलब एक तरह से हमने मान लिया कि रेडियस O dash P है. जैसे इरेशनलिटी हम प्रूव करते थे ना, तो हम मान लेते थे कि इरेशनल नंबर है. तो देखो पहली बात कि हमने बोल दिया कि O dash P रेडियस है, तो क्या होगा यहाँ पे O dash P किस केस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब O dash P और B ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा. तो फ्रॉम फिगर क्या होगा एंगल O dash P B, मतलब एंगल O dash P B ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री. ठीक है, क्यों, क्योंकि O dash P इज अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन द टेंजेंट, हमने लेट कर रखा है. ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो. और एंगल OPB ये भी हो जाएगा 90 डिग्री. क्यों, क्योंकि OP एक रेडियस है और AB एक टेंजेंट है. ये हमने लेट कर रखा है और ये अकॉर्डिंग टू फिगर. आया बात समझ में. तो दोनों को अगर गौर से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एंगल O dash PB इज इक्वल टू एंगल OPB, दोनों इक्वल आ रहा है. मतलब ये एंगल जो है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. ये कब पॉसिबल है, जब OP और O dash P कोइंसाइड कर जाए. ठीक है, दिस इज पॉसिबल व्हेन OP कोइंसाइड O dash P. मतलब ये तब संभव है जब ये दोनों एक ही जगह पे हो, तभी ना पॉसिबल है. Therefore we can say that OP is perpendicular to या OP perpendicular to AB. ठीक है, OP perpendicular to AB and O is center, so OP passes through center. ये देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, OP परपेंडिकुलर टू AB, ये तो प्रूफ हो गया. और O क्या है सेंटर है, सो OP passes through the center. मतलब लास्ट वाले लाइन को कंक्लूड कर देंगे. कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है. हाँ, दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग इजप्शन, सो वी कैन से दैट. यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्टकट मैंने इसको निकाला, फ्रॉम 1 and 2 कर दिया. कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अरे बदबू कहीं से नहीं आ रहा, तुम बाहर निकल जल्दी एक बार जा, जल्दी निकल. ये बदबू कहाँ से आता है इधर? मुंह बंद करना एक बार. अरे तू मुंह बंद कर, मैंने पूछा तुझसे, मुंह बंद कर, बाहर जा. इधर से जा, इधर से घूम जा, उधर से जा, बाहर निकल, इधर से घूम जा, सांस लेते हुए. प्रतीक्षा पीछे रखे ना, खिड़की के पास कोई सुर्खी तो नहीं बना रहा. मुंह बंद कर, मैंने सलाम मांगा क्या, बाहर नहीं आना. मतलब क्या है, ठीक है. क्लासरूम के अंदर अब इसमें कितने भी अगरबत्ती परफ्यूम जला लो, कुछ नहीं, पंखा चलाना पड़ेगा इसके लिए. कपड़े पहन के आओ. चूहे के दवाई वगैरह डाला कोई. पागल है तू क्या, तेरे जाने से पहले कहाँ था, तेरे आने से पहले कहाँ था. सेम बंद कर देंगे अभी. कौन सेम सेम की जैसे बात को समझ, ऊपर में नहीं मरेगा. ठीक है, कोई दवा उवा नहीं डाला, ऊपर में नीचे में कहीं तो पंखा चला, दूसरे बैच पड़े कोई बदबू नहीं है, प्लस 2 वाले पड़े कोई बदबू नहीं, बच्चे बड़े कहीं पे कोई नहीं बोला. बैच में आ रहा है, किसी का तबीयत खराब है नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताओ.
पंखा चला दिया सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन 6 कौन बताएगा? स्नेहा मंडल बताइए। अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो एग्जाम मतलब क्वेश्चन नंबर 2 या 1 में एक ऐसा था क्वेश्चन। बोला गया द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो भाई बोला गया ये टेंजेंट है जो खींचा गया है, सेंटर से कितना दूर है बताओ? कितना? 4 सेंटीमीटर। एट ए देखो नहीं, यहीं पे कंफ्यूज होगे तुम। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। हाँ सही बोला, सही बोला। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर से कितना दूर है? लेकिन ये क्या है? टेंजेंट का डिस्टेंस नहीं है, आगे पढ़ो। इज 4 सेंटीमीटर, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 सेंटीमीटर है, मतलब टेंजेंट कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। आगे समझ में? और ये बन गया 90 डिग्री। तो ओ ए बी, वो भी निकाल दोगे भाई? निकाल देगी ना? पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, पक्का हो जाएगा ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया कि दो कंसेंट्रिक सर्कल, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। ये सबसे इजी है। दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ये इन पाइथागोरस थ्योरम ये निकाल लेना है। इसका g = इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ग्रुप के अंदर जल्दी करिए। छापेगी है क्या 6 नंबर का डायग्राम? हो जाएगा ना? 7 नंबर 6 का छपोगी फोटो? छप लिया? तमन्ना अधिकारी, खाली हाँ में हाँ मिलाने से नहीं होगा। कल मैं सबका कॉपी चेक करूंगा, उसके बाद कूटूंगा। मेरे पास स्केल है, अभी आ गया है, किसी बच्चे का जब्त किया। मैंने बोला था ये मुझे मत दिखाना। जैसे इसको देखने के बाद मेरा मतलब हाथ ऐसा कहता है कि हाथ में आया तो मारना है सबको। सर आप थोड़ा हमारे साथ बाहर जाइए, एक घंटा उठा के ले जाएंगे। नहीं, इसको तो मैं पॉकेट में छुपा के रखूंगा, कल चेक कीजिएगा, कल कूटूंगा। तू अपने बारे में सोच ले, हल्ला मत करिए। बोला गया दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, क्या है? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और इससे आसान कुछ नहीं है। बोला गया एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, कितना? और दूसरे का रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये ले लिया 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस ले लिया 3 सेंटीमीटर। इसको भी ऐसे मिला दिया। पूछा क्या है? सुन, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। टाइम मत देख, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक मैं नहीं छोड़ने वाला। मतलब मैं पूरा कराने वाला हूँ, ठीक है? इसलिए शांत हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, ठीक है? और तुम जितना लेट करोगे, जितना शोर करोगे, उतना देर। शुरू कीजिए सर, आप शुरू कीजिए। ठीक है अर्चिता, ध्यान से देखिए। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन इजी आते हैं। देखो अब बोला गया कि एक देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लॉन्गर सर्कल, मतलब लॉन्गर सर्कल का कोड निकालना है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो मैं क्या करता हूँ, ये कोड ले लिया, ये देखो एक कोड ले लिया, ये लॉन्गर सर्कल का कोड हो गया जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या बोला? लेंथ बोला है ना, फाइंड द लेंथ, ठीक है? अब देखो ये सेंटर वो था, तो हमने इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। तो लिखो लेट, पहले लिखो कंसीडर अ सर्कल, कंसीडर टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसीडर टू कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ, कंसीडर टू कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ। लिख लिया? let AB is a length of chord of longer circle, नहीं larger circle, length of chord of larger circle which touches the smaller circle. AB is the length of chord of larger circle which touches the smaller circle, मतलब बड़े वाले सर्कल का कोड है जो कि छोटे वाले सर्कल को
टच कर रहा है। एट पॉइंट क्या नाम देगा, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, ठीक है। देन वी हैव टू, नहीं तो देन वी हैव टू फाइंड, लिख दो, देन वी हैव टू फाइंड ए बी, हमें क्या निकालना है, ए बी। अब देखो डायग्राम को देखो, तुम्हें खुशी मिलेगी, देखने देखने जल्दी से। देन वी हैव टू फाइंड ए बी, तो देखो ये 3 है, ये 5 है, ये भी 5 है। अब सुनो 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 सुनो, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस में लगा दूं तो क्या निकल जाएगा, बीपी निकल जाएगा। अब बीपी निकल जाएगा तो बीपी का ही तो डबल होगा, मतलब बीपी आ गया, मान लो कि 5 3 है तो ये 4 है। सुनना 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 सुनना, ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू बीपी, होगा कि नहीं। देखो ए ट्रायंगल ओ पी बी, ठीक है, पी बी इज इक्वल टू रूट अंडर ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो पी बी कितना आएगा, 4 आएगा। सोल्व करके देखना है बस समझ में। तो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी बी, मतलब पी बी का डबल, जितना पी बी है उसका डबल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। खत्म। छापोगे कोई, छाप लो, साथ ही देते ना। आसान नहीं तो है, छाप लोगे तो शॉर्टकट में हो जाएगा, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लिखोगे। सभी बच्चे होशियार नहीं होते ना, सभी ईमानदार भी नहीं होते, बस हमें खुश करने के लिए कहीं से छाप के ले आएंगे। कृपया तनिक साइड में। ये नंबर क्वेश्चन पूछी थी अर्चिता ने, 7 नंबर तो ये पूछी थी ना। देखो कितना आसान था तेरा क्वेश्चन, 2 ही लाइन में खत्म। बड़ा भाई बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 9 तो उस दिन करा ही दिया था, ठीक है। बोला गया कि देखो 8 से लेके 13 तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो दमदार हो, मतलब अब तक हमने जितना किया उससे आसान क्वेश्चन है। 12 वाला दमदार है, दमदार है, उससे आसान कुछ नहीं है, सबसे आसान है 12 नंबर। 4 नंबर कटवा दिए। किसने, 12 नंबर तो मैंने नहीं पढ़ाया था, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अगली बार नहीं कटेंगे। नहीं, मेरे 1 नंबर कटवाए थे 12 मेरे को नंबर। 4 में से 4 मिला, वो तुक्की बाजी, 2 गुनाने बता दो। बहुत आसान है, हद से ज्यादा आसान है। अरे इस बार भी- अब हल्ला बंद करो। देखो अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन इन द सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल का मतलब हुआ कि सर्कल को टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल चारों एज पे। तो मान ले कि एक सर्कल है और एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे टाइप का बना दिया जो सर्कल को, भावनाओं को समझो, नहीं बन पा रहा अच्छे से, सर्कल को टच कर रहा है, चिपटा टाइप का बन गया, ठीक है। तो लिखो कंसीडर, कंसीडर एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, लिखना कंसीडर, आता है तो अच्छी बात है। कंसीडर एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल which touches, consider ABCD is a quadrilateral which touches, या which circumscribe, ये लिखो, यही वर्ड लिखो बुक से। consider ABCD is a quadrilateral which circumscribe a circle at P, Q, R and S point respectively, ठीक है, P, Q, R and S point respectively। अब समझ में, then we have to prove that, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वही लिख लो, AB प्लस CD इज इक्वल टू जो भी गिवन है। हो गया, क्या प्रूफ करना बताओ, AD प्लस BC। अब इसी को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा, इसको बस देखना है, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो AB प्लस CD, AB कहाँ है ढूंढते हैं, AB प्लस CD, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब देखो ध्यान से रखना, AB निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, AP चाहिए, BP चाहिए, तो AP और BP लेफ्ट साइड में लिखना है। CD निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दिस और दिस चाहिए, ये R था ना, तो इसको लेफ्ट साइड लिखना है, इसको लेफ्ट साइड। मेरे कहने का मतलब तुम्हें अब समझ में आएगा। यहाँ से देखो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एस। क्यों? एपी इज इक्वल टू एस। क्यों? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए इक्वल टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। सर्कल में कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बाहर से तो 20 इक्वल टू 20 होता है ना। यहाँ से ड्रॉ किए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट ए। अब देखो गलती कहाँ पे करते हो तुम लोग का आंसर सब कुछ पता होता है, प्रोसेस भी पता होता है, लेकिन आंसर नहीं आता। उल्टा पुल्टा कर देते हो, लिख देते हो, फिर कंफ्यूज हो जाते हो। मैं बता रहा हूँ, मैं इसको खत्म करने वाला हूँ। हम ये भी लिख सकते थे एस इज इक्वल टू एपी, लिख सकते थे कि नहीं? एस इज इक्वल टू एपी लिख सकते थे, परंतु हमने लिखा एपी इज इक्वल टू एस। इसके पीछे वजह ये था, मैंने क्या बोला था, एबी वाला जो लाइन है उसमें एपी आएगा, तो एपी हमें लेफ्ट साइड में लिखना है। आया बात समझ में? इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। हम चाहते तो बीक्यू इज इक्वल टू बीपी भी लिख सकते थे, परंतु ऐसा नहीं कि हम अपने जरूरत के हिसाब से लिखे। बीपी इज इक्वल टू बीक्यू क्यों? क्योंकि एबी वाले लाइन में ये भी आ जाएगा। नहीं आया बात समझ में? बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, इसमें रीजन क्या देंगे? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट बी। कोई दिक्कत? इसी प्रकार अब चलते हैं यहाँ पे देखो बिकॉज खुश हो जाएगा। बिकॉज बोला कि ये बिकॉज लिखता एस इज इक्वल टू एपी, फिर लिखता बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, फिर लिखता सीक्यू इज इक्वल टू सीआर। सीरियल वाइज थोड़ा सुंदर लगेगा, लेकिन उल्टा पुल्टा हो जाता। अब हम क्या लिखेंगे? सीक्यू इज इक्वल टू सीआर नहीं लिखेंगे, सीआर इज इक्वल टू सीक्यू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये देखो ए बी प्लस सी डी लेना है। ए बी तो हो गया, सी डी चाहिए। समझ में आ रहा है? दूसरा साइड पर यहाँ पाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सी आर इज इक्वल टू बोल क्या लिखेंगे? सी क्यू, और इसमें रीजन क्या देंगे? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट सी। कोई दिक्कत नहीं। आप इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस, और यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट डी। आया बात समझ में? ओए ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया, मेरे पास जगह नहीं है, पे लिख दो 2, ये लिख दिया 3, और ये लिख दिया 4, नहीं ये है 3, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे? ऑपरेट 1 + 2 + 3 + 4, चारों को प्लस कर देते। तो देखो आप प्लस बाप इज इक्वल टू सॉरी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस बी क्यू सी क्यू प्लस डी एस। कोई दिक्कत? ये देखो 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 आंसर आने वाला है। एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी इज इक्वल टू एबी, प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू डी सी या सी डी इज इक्वल टू ए एस बी क्यू। देखो देखो ए एस अब बी क्यू बोले आइयो रे सर, अब तो उल्टा हो गया। कोई बात नहीं, देखो 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 ए एस और ये देखो डी एस, ए एस डी एस तो एक साथ लिखो। कहाँ गया? इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ले लें, इन दोनों को एक साथ ले लें, तो लिख देते हैं ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। कोई दिक्कत? लेफ्ट साइड हो गया तो राइट तो कर ही देंगे, और नहीं भी हो रहा तो जबरदस्ती पुट कर देंगे। साइड लीजिए। अब देखो ऊपर का मिटाता हूँ, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, ये देखो रहे ए एस प्लस डी एस, मैंने इन दोनों को ले लिया था एक साथ, लिख सकते हैं ना। तो देखो ए एस प्लस डी एस क्या हो गया? ए डी हो गया। अब देखो बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू सी क्यू बी सी हो गया। यही तो प्रूफ करना था। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन किस किस को नहीं आता था? ईमानदारी से बताना। आसान था ना, लेकिन सोचने का तरीका तुम लोग उल्टा सोचते थे ना, ऐसे सोचते थे। अब ये देखो यही बच गया, ए बी सी डी पढ़ना है, ए बी सी डी। अरे जन्मसिद्ध अधिकार बाकी है 10 मिनट। अच्छा सुन ले, 2 मिनट तो सुन सकते हैं ना। 8 नंबर हो गया, 9 मैंने ऑलरेडी करा रखा है। बच गए कितने? 4 रहा। होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। सुन, और जिनमें डाउट रहेगा वो मैं कराऊंगा। 12 नंबर मैंने करा दिया था, नहीं करा था? ठीक है, फिर से करा दूंगा, अगले दिन करा दूंगा इसको, कोई बात नहीं। तन्वी कुछ पूछना है आपको?